vectors. Lecture number 1. Question number 1 for O level. Find the magnitude of each of the following vectors. Let any vector v x y column vector, if we want to find the magnitude of this vector, we can say that it is square root of x square plus y square. Similarly, the magnitude of 3 4 की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3 4, this is equal to 3 square plus 4 square 9 plus 16 which is equal to square root 25. आंसर आ गया 5. ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ली. इसी तरह से हम किसी भी वेक्टर की ये एग्जांपल्स दे रखी हैं रिमेनिंग पार्ट्स की, आप इसे कर सकते हैं. और सपोज़ हम -5 और 12 की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हम इनके स्क्वेयर्स करके ऐड कर देंगे. -5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर. -5 स्क्वेयर 25 होता है, स्क्वेयर रूट 25 माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है. 12 स्क्वेयर 144. 144 प्लस 25 169 एंड 169 स्क्वेयर रूट होता है 13 का. ये इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, यही इसके आंसर्स हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आंसर्स. पहला आंसर 5 है, फिर 13 है, और नेक्स्ट आप इसके सिमिलर क्वेश्चन जब करेंगे तो आप उसके आंसर्स टैली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द वेक्टर्स इन द डायग्राम एज अ कॉलम वेक्टर, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. कॉलम वेक्टर में आपने इसको एक्सप्रेस करना है और उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है. जैसे हम सबसे पहले ए बी वेक्टर लेते हैं. ए से बी डायरेक्शन है इसकी, ए बी वेक्टर ये निकालना चाहते हैं तो पहले हम पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास ए पॉइंट है क्या. ए पॉइंट है जी 5 से ये स्टार्ट 5 तक आया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ही 4 तक गया है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 5 और 4. पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई. इस तरह से अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बी आया है 1 तक आया है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, और हाइट इसकी आई है 7. तो ये 7, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 7. पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं. एक्स एक्सिस पर ये 1 ब्लॉक है, एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस. ये सारे आपने इसी तरह से कैलकुलेट करना है. वाई की वैल्यू 7 है. तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो बन रहा है ए बी वेक्टर निकालना है. ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है. बी है 1 7 और ए है 5 4. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट की सूरत में, लेकिन जब वेक्टर आएगा तो आपने कॉलम वेक्टर इस तरह से बनाना है. 1 - 5 और 7 - 4. 1 - 5 -4 होता है, 7 - 5 3 होता है. अब हम निकालना चाहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को इस तरह शो करते हैं लाइंस के साथ. फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर -4 का स्क्वायर और नेक्स्ट 3 स्क्वायर. -4 स्क्वायर 16 होगा और 3 स्क्वायर 9. 16 एंड 9 25. 25 का स्क्वायर रूट 5. सिमिलरली सी डी पॉइंट, सी डी वैक्टर का निकालेंगे आप, पी वैक्टर निकालेंगे, टी यू वैक्टर निकालेंगे, और क्यू और एस आर के. ये एग्जांपल्स आपके पास, आप इसे शो कर सकते हैं. यहाँ पर इसके आंसर्स हैं, ये आप इसे आंसर्स टैली कर सकते हैं. पहले मैंने फर्स्ट पार्ट किया है और रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ वेक्टर, इफ़ ए वेक्टर हमारे पास है और वो वेक्टर है n-3 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 7. तो हम इसकी पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -3 का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ए हमें गिवन है विच इज़ 7. इसकी जगह हम 7 लिख लेंगे. स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर 9 होता है. अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं. लेफ़्ट पे भी स्क्वायर कर लेते हैं और राइट पे भी हम इसका स्क्वायर कर देते हैं. ऐसे इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए. स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमने इसका स्क्वायर किया है. ये 49 आ गया लेफ़्ट पे, और नीचे आंसर भी नज़र आ गया है n स्क्वायर प्लस 9. 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, -9 हो जाएगा. n स्क्वायर का आंसर आ गया 40.
40 इसका आंसर है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट आने से ये प्लस माइनस के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू है, पॉइंट है, प्लस माइनस 40, ये वेक्टर नहीं है। ये देखें, ये इसमें एक वैल्यू है x की, इसलिए प्लस माइनस 40 हम इसका आंसर लिख दिया हमने। यही इसका आंसर है यहाँ पर, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बुक के क्वेश्चन हैं। अभी हमने पास पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किए हैं, ये बुक के क्वेश्चन हैं। इसमें वो कह रहा है कि ग्राफ पेपर ले लें और ग्राफ पेपर में स्क्वायर जो है वो ब्लॉक्स बने हुए होंगे, आप उसमें आपको इसने शो करना है 3 और 2। जैसे हमने एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 2, तो ये देखें हमने इसको 3 और 2 पे शो करना है। ये हमारे पास 3 और 2 वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास है। वो कह रहा है कि इसको आप इंडिकेट करना द स्केल और ऑन अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ द फॉलोइंग कॉलम वेक्टर्स। You need to draw the x-axis and y-axis and indicate the scale on the square paper और ग्राफ पेपर। उस पर आपने इसके वो भी आपने शो करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है दिखाई दे रही है, वो कह रहा है नेगेटिव ऑफ 6 माइनस 1। नेगेटिव ऑफ 6 माइनस 1 इस तरह होता है, नेगेटिव ले लेंगे आप और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे -6 एंड 1। -6 और 1 को आपने शो करना है। -6 आप लेफ़्ट पे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -6 हो गया और 1 जो है वो ऊपर चले जाएंगे, 1 यहाँ पर। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा -6 और 1 पे, यानी कि -6 और 1 जो है वो अगर आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं तो फिर पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो बहरहाल अभी ये इसका नेगेटिव वेक्टर हमने निकाला है ये, और ये इसको आप इस पर ग्राफ पे शो कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज़रूरत नहीं इसको हमें करने की, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि पी और क्यू वेक्टर्स दे दिए हैं, जबकि पी और क्यू वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। ये गिवन है, इक्वल हैं। आपने फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यूज़। तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं और इक्वल रख के देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। A3 -2 एंड A+2B। अब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल हैं, तो वेक्टर्स वो इक्वल होते हैं जिनके कंपोनेंट्स भी इक्वल हों। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल आएगा, यानी कि 3 इक्वल होगा A+2B के। ये फर्स्ट आई इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से A निकल आया, ये A आप सेकंड में लगा दें तो यहाँ से आपको B भी मिल जाएगा। 2 को लेफ़्ट साइड पे लें प्लस करके, और आंसर आपका आ गया 5 = 2B। 2 से डिवाइड कर दें, 5/2 B का आंसर आ गया 2.5। आपने ए और बी फाइंड आउट करना था, ए और बी हमारे पास आंसर आ गया। ए और बी का आंसर ये आ चुका है, ए का आंसर -2 और बी का आंसर 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि 2 कॉलम वेक्टर्स हैं ए और बी आर सच दैट ए = B है। आपने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि ए और बी को इक्वल ले लेंगे। ए और बी इक्वल, ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे x - 3 2 - y, और वैल्यू ऑफ बी भी लिखेंगे 5 - x और y - 9। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी। किस वक्त इक्वल होती है? जब वेक्टर्स आपस में इक्वल हों तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लें ताकि x निकाला जा सके। x + x, 3 को राइट पे ले जाएं, 5 + 3, ये हो गया 2x और यहाँ आ गया 8। 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ गया 4। x का आंसर निकल आया। इसी तरह से सेकंड वैल्यू को भी इक्वल करें, 2 - y = y - 9। अब क्योंकि y निकालना है तो हम पॉजिटिव कर लेते हैं उधर जाके, और 9 को इधर ला के पॉजिटिव कर लेते हैं। 2 + 9 y + y, y + y 2y होता है, और ये 11। 2 पे डिवाइड कर दें इसको 11 बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 5.5 = y। y का आंसर भी आ गया, x का आंसर भी आ गया, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट है राइट डाउन नेगेटिव वेक्टर ऑफ a एज अ कॉलम वेक्टर। a हमारे पास है लेकिन हम उसका नेगेटिव वेक्टर लिखना चाहते हैं। पहले हम इसका a लिखेंगे। a वेक्टर हमारे पास जो है
वो पहले वो लिखते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में ए वेक्टर है हमारे पास x माइनस 3 और 2 माइनस वाई। पहले x की वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू ऑफ x है 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 5.5। वैल्यू ऑफ x 4 माइनस 3 1 हो गया, और इसमें से आप 5.5 माइनस कर दें, ये आ जाएगा 3.5 माइनस 3.5, क्योंकि माइनस नेगेटिव साइन 5.5 के साथ है 3.5। हमें ये चाहिए था वेक्टर ए, लेकिन उसने कहा है कि नेगेटिव ऑफ ए, तो नेगेटिव ऑफ ए माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए चाहिए आपको। बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए। माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये पहला वाला फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस ए हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 53/4। यह है पार्ट नंबर 3। पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेने के लिए हमें इनका स्क्वायर रूट के साथ हम इनके 1 का भी स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस 3.5 का भी स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, और 3.5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और 3.5 स्क्वायर होगा 12.25। अब आप इसका स्क्वायर रूट ओपन कर देते हैं और स्क्वायर रूट में ऐड कर देते हैं 13.25। 13.25 को थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि आंसर ऐसा नहीं है, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे और फिर कैंसिलेशन करेंगे। 25 ये हमारे पास 25 पे डिवाइड हो जाएगा, 25 पे 5 पे डिवाइड कर दें। पहले 5 टू द 10 0, और 5 टू द 10 5 6 द 30 एंड 5 5 द 25। फिर पे 5 पे डिवाइड करें, 5 4 द 20, 5 3 स्क्वायर रूट 53/4। इस तरह का आंसर था हमें, इसलिए हमें इसको डेसिमल को ख़त्म करना पड़ा। अब हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी हमारे पास क्या है? बी है 5 माइनस एक्स और y माइनस 9। 5 माइनस एक्स एंड y माइनस 9। पहले थोड़ी सी हम इसमें स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। 5 माइनस एक्स और y माइनस 9। बी की वैल्यू है 5 माइनस एक्स एंड y माइनस 9। अब हम इसमें x की वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू ऑफ x हमारे पास है 5 माइनस, पहले वैल्यू ऑफ x देख लेते हैं क्या थी। वैल्यू ऑफ x है 4 और y की वैल्यू 5.5। वैल्यू ऑफ x 4 और वैल्यू ऑफ y 5.5 माइनस 9। 5 माइनस 4 1 हो गया, और 5.5 माइनस 9 करते हैं हम इसको, ये आ गया माइनस 3.5। माइनस 3.5। अब हम करते हैं इसके मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर्ड है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3.5 का स्क्वायर, और सेम वही आ गया। ये 1 स्क्वायर 1 हो गया, और ये 12.25 अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, इसका आंसर भी वही आ गया, सेम 53/4। सो मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 53/4। यही आपको चाहिए था एज रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए था, और पार्ट नंबर 3 था ये। पार्ट नंबर 3 में हमें ये रिक्वायर्ड था। और उसके बाद है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में वो लेके जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि अगर ए और बी आपस में इक्वल हों। अब हम ए और बी को लिखते हैं। पहले ए और बी हमारे पास जो हैं वो ये गिवन है जो हमारे पास, वो ए मैग्नीट्यूड, अगर ए मैग्नीट्यूड है या वेक्टर है, देखते हैं दोबारा से। मैग्नीट्यूड्स वो कह रहा है अगर ये मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों तो फिर आप उनको वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स में एक्सप्रेस करें, अगर इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास पहले यहाँ लिखना पड़ेगा। ए वेक्टर है x माइनस 3 था, दोबारा देख लेते हैं। x माइनस 3 एंड 2 माइनस वाई। x माइनस 3 2 माइनस वाई, और अब इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं यहाँ।
मैग्नीट्यूड होगा फर्स्ट स्क्वायर एंड देन स्क्वायर ऑफ सेकंड। ये मैग्नीट्यूड ये आ गया। इस तरह से बी वेक्टर लिखते हैं पहले, कॉलम वेक्टर बी। कॉलम वेक्टर बी है हमारे पास 5 माइनस एक्स और y माइनस 9, 5 माइनस एक्स y माइनस 9, y माइनस 9। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं। ये हम लास्ट फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड लेने पर 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर और y माइनस 9 होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। दोनों के स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से 2 स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 13। इस तरह से हम इसे भी स्क्वायर ओपन करते हैं। 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस स्क्वायर ओपन करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x रीअरेंज कर रहे हैं प्लस 18 माइनस 18y माइनस 18y माइनस 18y प्लस 25 और 81 हमें इन्हें ऐड करेंगे 6 एंड 10 106। ये हमारे पास बी मैग्नीट्यूड आ गई है। और जबकि हमें गिवन था कि ये दोनों मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, तो इन्हें हम इक्वल रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 13, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 18y प्लस 106। अब हम एक काम करते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड्स। स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया जाए। ये कैंसिल हो गया, इधर से भी कैंसिल हो गया। जो रह गया वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 18y प्लस 106। अब सारी इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं ताकि एक इक्वेशन y और x में आ जाए। जो वो कह रहा था कि y का आंसर या x और y इसमें लाना है, वो हम ले आते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी नेगेटिव प्लस 10x भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं सबको, यही पॉजिटिव हो गया 106 माइनस। हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। और अब हम इसे इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास इसमें कैंसिलेशन देखते हैं हो रही है। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 10x में से 6x माइनस कर दें तो ये रह गया 4x। इस तरह से 18y में से 4y को सब्ट्रैक्ट कर दें, रह गया 14y। 13 सब्ट्रैक्ट कर दें 106 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 3 और 10 में से 1 माइनस कर दें तो ये 93 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या कहा था, y का आंसर x में चाहिए या x और y में चाहिए। जी x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर y का आंसर निकालते हैं। x में 14y इज इक्वल टू माइनस 4x, इसको इधर ले आते हैं 4x को, और इसके साथ 93 को भी हम राइट पे ले जाते हैं। 4 पे डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को। ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस x 93/4, ये आंसर। ये पार्ट्स हो गए। एक पार्ट इसका आपने खुद सॉल्व करना है। एक्सप्रेस वाई ए में नॉट बी इक्वल टू बी। वाई इक्वल क्यों नहीं है बी के? वाई इसलिए इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, इसके कंपोनेंट्स में फ़र्क है। ए और बी के कंपोनेंट्स, इसमें x माइनस 3 है, वहाँ 5 माइनस एक्स है। अगर आप x की वैल्यू 4 लगाते हैं तो यहाँ 1 आएगा और राइट पे भी 1 आ रहा है, लेकिन 2y वैल्यूज़ ये हमने इक्वल रख के वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। हम ये वैल्यूज़ नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि x और y
कंपोनेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 3 है और राइट हैंड साइड पे 5 माइनस एक्स है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है आपका, इसे आपने सॉल्व करना है और इसे अगर ना हो तो फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आपने टैली कर लेना है। अगर कर लें तो भी आप टैली करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।